दोस्तों आज हम कंप्यूटर में एक नया टॉपिक प्रिंटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक में हम सीखेंगे प्रिंटर क्या होती है, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको किस प्रकार से मेज़र किया जाता है, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रिंटर किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नया नया टॉपिक लेकर आता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करेंगे प्रिंटर से। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं प्रिंटर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है या कंप्यूटर में एक पार्ट्स होता है जिसको कहते हैं प्रिंटर। ठीक है, जो कि हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को पता होगा हार्डवेयर पार्ट्स क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर पार्ट्स कहलाता है। तो प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रिंटर होता है वो क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट्स है जिसको हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। दोस्तों अब बात आती है आउटपुट डिवाइस की। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है, जो प्रिंटर होती है उसको आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी डाटा या डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर से हमको क्या प्राप्त हो जाती है, उस डाटा या डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रिंटर के माध्यम से उस हार्ड कॉपी को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, एक हार्डवेयर पार्ट्स होती है। ठीक है, ये तो हो गई प्रिंटर के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल के साथ आपको जो पी है उसको प्रेस करना पड़ेगा, एक साथ उसको दबाना पड़ेगा, तब उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने जो कीबोर्ड है उस पर कंट्रोल प्लस पी को एक साथ प्रेस कर लीजिए, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रिंट होती है, ठीक है, प्रिंट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। दोस्तों जो प्रिंटर होती है एक तो ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट दे देती है, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कलर प्रिंट के रूप में या उस डॉक्यूमेंट को एक कलर पेपर के रूप में, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करते हैं उसे कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो उसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में भी उससे प्रिंट निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसे हम कलर के रूप में भी प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कागज पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी। दोस्तों जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, प्रिंटर में जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है कुछ पॉइंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों, उस पॉइंट है कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, लाइन पर मिनट, डॉट्स पर इंच। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि उस प्रिंटर के प्रिंटिंग क्वालिटी को बताता है। कौन कौन से पॉइंट्स है, पहला तो है कैरेक्टर पर सेकेंड, सेकंड है लाइन पर मिनट, और थर्ड है डॉट्स पर इंच। इसके द्वारा मेजर किया जाता है कि जो प्रिंटर है उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की क्वालिटी है। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम उस प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात प्रिंटिंग क्वालिटी के ऊपर। चलिए अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो प्रिंटर है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
दोस्तों चलिए अब हम इसके बीच जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, एक हैमर होता है जिसको हम हिंदी में हथौड़ा भी कहते हैं। वो क्या करता है, एक पट्टी होती है इंक जिसमें इंक लगी होती है, ठीक है, उस इंक के पट्टी पर प्रहार करता है, स्ट्रोक करता है, तो उससे क्या होता है, उस इंक की जो पट्टी होती है उस पर जो भी लेटर रहता है वो कागज पर प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो क्या करता है, एक स्मूथ वर्क करता है। उसमें क्या होती है, एक लेजर लाइट होता है जिसके सहारे कागज पर प्रिंट होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है जैसे कि ड्रम प्रिंटर, ठीक है, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये कुछ प्रिंटर है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से लेजर प्रिंटर आता है, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज या किसी भी डॉक्यूमेंट को एक लेजर के थ्रू कागज पर प्रिंट किया जाता है, उस पर छापा जाता है। ये उसके बीच कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये तो हो गई इसके टाइप्स के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जिसका नाम है प्रिंटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो अब हम लास्ट में इसी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को कंट्रोल पी या फिर हम उसे प्रिंट देते हैं तब क्या होता है, वहाँ जो डाटा होती है वो माइक्रो कंट्रोलर पर चला जाता है। जो भी डाटा है वो कहाँ पर चला जाता है, माइक्रो कंट्रोलर पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रिंटर के मेमोरी होता है वो डाटा उस पर सेव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रिंटर के माइक्रो प्रोसेसर है, प्रिंटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें ये देखा जाता है कि हमने जिस भी डाटा को प्रिंट दिया है उसके लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन या वो जो डाटा है वो कितने पेज का है वो सबको देखने का काम कौन करता है, प्रिंटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर एक लेजर बीम होती है और एक होता है कोरना वायर, ठीक है। एक पहला तो लेजर बीम, सेकंड कोरना वायर, ये दोनों क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर के अंदर एक टोनर होती है जिसको हम कार्ट्राइज भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाने के बाद वो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कार्ट्राइज के अंदर एक ड्रम होता है जिसमें इंक डाला जाता है, ठीक है। आप जिस भी कलर का इंक डालना चाहते हैं आप उस ड्रम के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो टोनर होता है, जो कार्ट्राइज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही साथ वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट होने के बाद वो रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो इंक है, जो कलर आपने डाला है इंक का, तो वो क्या होने लगता है, वो पेपर पर चिपकने लगता है, ठीक है। जैसे ही जो टोनर है, ठीक है, जो टोनर है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रोटेट होने लगता है। एक्टिवेट होने के बाद उसके बाद क्या होता है, जो इंक है वो पेपर पर चिपकने लगता है, वहां पर प्रिंट होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिंटर के अंदर एक हीटर होता है। हीटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हीटर का मेन वर्क क्या है, सुखाना। वो क्या करता है, प्रिंटर के अंदर जो भी हम पेपर डालते हैं, ठीक है, जिस भी प्रकार के हम पेपर डालते हैं और उस पर जब इंक छप जाता है, टाइप हो जाता है, उस पर छप जाता है, तब हीटर क्या करता है, उस पेपर को सुखाने का काम करता है। हीटर का मेन वर्क क्या है, उस पेपर को सुखाने का काम करना। तो इस प्रकार से आज किस क्लास में मैं आप लोगों को प्रिंटर क्या होती है, ठीक है, प्रिंटिंग जो प्रिंटर होता है उसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रिंटर के जो टाइप्स है उसके बारे में भी बताया, और मैं लास्ट में आप लोगों को बताया कि प्रिंटर किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।